देखो, नाम जप के ना 3 रूप होते हैं और हर एक रूप पहले वाले रूप से कई ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल मत सोच लेना कि लास्ट वाला जो रूप है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मैं पहले के 2 रूप करूँगा ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं करूँगा। मैं सीधा वो लास्ट वाले रूप की प्रैक्टिस करूँगा। ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये सिस्टमैटिकली चलती है। आप इसको ऐसे समझो, आप सबसे पहले केजी में जाते हो ना, उसके बाद आप फर्स्ट क्लास में आते हो। ऐसा तो नहीं है कि पहले फर्स्ट क्लास में आ गए सीधा उठ के, नहीं ना। सबसे पहले आप अपना प्ले स्कूल करते हो, अपना केजी यूकेजी, जहाँ आप सब कुछ सीखते हो। उसके बाद थोड़ा सा जब आपको लेटर समझ में आ जाते हैं, आप वर्ड्स की तरफ आते हो, है ना। आप वर्ड्स, अपने लेटर्स से आप वर्ड्स बनाना सीखते हो, और फिर आप सेंटेंसेस बनाना सीखते हो, और फिर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो। तो इसी तरह आपको सबसे पहले फर्स्ट जो रूप है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद सेकंड रूप की, और उसके बाद थर्ड रूप की। तो इसीलिए ये सिस्टमैटिक ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये जो थर्ड वाला रूप है ना, ये एकदम चमत्कारी रूप है। मतलब अगर आपने इसको हासिल कर लिया, अगर आपने इस पे क्या कहते हैं, आप आप इसको प्रैक्टिस करना सीख गए ना, समझ लो कि हो गया सब कुछ, मतलब पा लिया आपने श्री जी को, हो जाएगा। और आपको पता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सभी यज्ञों से, सभी पूजाओं से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा प्रभावशाली ये यज्ञ है। पता है कौन सा यज्ञ? जप यज्ञ। मतलब आपको सिर्फ नाम जप करना है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पूजा नहीं है, मंत्र नहीं है, वो जो हवन के आगे बैठ के जो भी आहुति देते नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम जप करना है, और हमसे वो भी नहीं होता। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नाम जपना 3 स्तरों पे होता है, और हम में से काफी ज्यादा लोग पहले स्तर पे आके ही रुक जाते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, और इसीलिए स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ये सब कुछ होता है। सबसे पहला रूप है वाचिक जप। इसका मतलब है कि आप मुंह से बोलकर नाम जप कर रहे हो। लेकिन ध्यान रखो, जो आपका मंत्र होता है, जो आपको गुरु दक्षिणा में मिला हुआ होता है, अगर आप वो जपते हो तो वो आप कभी भी वाचिक तरीके से नहीं जप सकते, ऐसा महाराज जी ने कहा था। ठीक है, तो नाम जप कर रहे हो वो वाचिक हो सकता है, मतलब आप मुंह से बोल रहे हो और वो ध्वनि आपको भी सुनाई दे रही है, और आपके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी सुनाई दे रही है। आपको पता है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि वाचिक जप करने वाले को राजसूय यज्ञ से भी 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। तो जरा सोच के देखो, मतलब सिर्फ नाम बोलने से हमें यज्ञ जितना फल मिल रहा है। नाम की शक्ति को समझो। और जानते हो, इससे भी कई ज्यादा शक्तिशाली एक और रूप है, नाम जप का दूसरा रूप, उपांशु नाम जप। उपांशु नाम जप वाचिक नाम जप से 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली माना गया है। उपांशु नाम जप में आप अपने होठ तो हिलाते हो, आप अपनी जीवा भी हिलाते हो, मतलब आपका मुंह और आपकी टंग दोनों हिलती है, लेकिन जो आवाज है ना, जो ध्वनि है, वो सिर्फ आप तक ही सीमित रहती है। मतलब आप जब उपांशु नाम जप करते हो तो उसकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आपको ही आ सकती है। जो आपके साथ सामने बैठे हैं कमरे में, अगर कोई और व्यक्ति है, उसको वो आवाज नहीं आ सकती। या यूं कह लो कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान से कान लगा के आपके पास आके सुने, तभी उसको आपकी आवाज आ सकती है, वरना नहीं। देखो, वांचिक नाम जप में तो आप बोलकर नाम जप कर रहे थे, और जब आप बोलकर ऐसे नाम जप करते हो ना, राधा राधा राधा, तो फिर हो सकता है कि आपका जो ध्यान है वो भटक जाए, आपको कोई दूसरी आवाज सुनाई दे जाए और आपका ध्यान उधर चला जाए, या फिर कोई आपसे आए बात करने लग जाए, आपका ध्यान उधर चला जाए, मतलब ऐसा होता है, राइट। लेकिन उपांशु नाम जप में ना एकाग्रता लगती है, उपांशु नाम जप में फोकस चाहिए होता है, और इसी फोकस की वजह से ना ये थोड़ा लंबा चलता है, और इसका फल भी ज्यादा होता है, क्योंकि आप और भी ज्यादा फोकस के साथ श्री जी को स्मरण कर रहे होते हो। क्योंकि इस जप में आपका जो ध्यान है वो बाहर से अपने अंदर आ जाता है। लेकिन इस जप में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये जो आपका मन है ना, ये जो बहुत ज्यादा चंचल है, एकदम चंचला, कभी उधर चला गया, 1 सेकंड में उधर चला गया, ये इस मन को फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बिल्कुल एक बंदर की तरह है ना, मतलब पूरा बंदर की तरह हमारा मन है, एकदम चंचल, कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप नाम जप कर रहे हो अंदर ही अंदर, लेकिन एकदम से आपका मन आपको किसी ना किसी आपकी प्रॉब्लम में ले जाता है, और फिर आप एकदम से वो सोचने लग जाते हो, और आपका जो नाम जप है वो रुक जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए, मतलब प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है।
मैं कोई शॉर्टकट नहीं बता सकती आपको। प्रैक्टिस इज द ओनली की। तो आपको बेसिकली ना इधर अपने शरीर को कंट्रोल करना होता है ताकि आपका जो मन है वो एकदम फोकस्ड रहे। और नाम जप का तीसरा रूप, मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा गहरा और सबसे ज्यादा मुश्किल रूप, मानसिक जप। और मानसिक जप उपांशु जप से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आपको पता है मानसिक जप में ना ही आपका होठ हिलता है, ना ही आपकी जीभ हिलती है और कोई आवाज नहीं आती। मतलब आप बस बैठे हुए हो एकदम मौन, एकदम ऐसे स्टेज में, और अंदर ही अंदर राधा राधा नाम चल रहा है और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब आप एक बार सोच के देखो कि आपका ना मुंह हिल रहा है, ना आपका होठ हिल रहा है, उसके बाद भी जब अंदर ही अंदर आप नाम जप करते हो ना, मानसिक नाम जप करते हो, तो आपको खुद में एक आवाज सुनाई देती है, वो आवाज जो आप बोल रहे होते हो। मतलब आप जब नहीं बोल रहे तो आपके अंदर कौन है जो बोल रहा है? आपकी अंतरात्मा। इसका मतलब कि हम नहीं बोल रहे लेकिन फिर भी हमारी आत्मा बोल रही है। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि हमारा शरीर अलग है और हमारी आत्मा अलग है, और ये दोनों अलग चीजें हैं। हमारा शरीर हमारी आत्मा से अलग है और हम हमारी आत्मा है क्योंकि हम बिना बोले भी अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। आप एक बार खुद ट्राई करके देखो। आराम से बैठो शांति से, आपको ना अपना होठ हिलाना है, ना अपनी जीभ हिलानी है, और आपको अंदर ही अंदर राधा राधा नाम जप करना है। आपको पता नहीं कहाँ से, अंदर पता नहीं कहाँ से, पर वो राधा नाम सुनाई देगा, दे रहा है ना सुनाई। आपको पता है हमारे शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर आपने एक बार मानसिक जप से एक बार नाम जप कर लिया ना, तो उसका जो फल है वो 1000 गुना है जब आप मुख से नाम जप करते हो। लेकिन वही चीज है ना कि जो चीज सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वो चीज एकदम ऐसे यूं इजी तरीके से नहीं आती। अगर ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली जप है तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल भी है। आप इसे शुरू कर दोगे, शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको कंटिन्यू रख पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप जब रैंडमली बैठे होंगे ना, आप शुरू करना मानसिक नाम जप, और आप देखोगे कि जैसे ही आपने शुरू किया है ना, उसके 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद ही आप भूल जाओगे कि आप मानसिक नाम जप कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जैसा इसका नाम है मानसिक, मतलब कि मन में जाप करना, और मन से ज्यादा चंचल तो कोई भी नहीं है। आप मन में अंदर ही अंदर नाम जप कर रहे हो। आप जब बोलकर करते हो तो चलो आपको पता तो है कि आप नाम जप कर रहे हो, और आप रुक गए तो आपको पता लग जाता है कि यार मैं रुक गया, लेकिन मन, उसको कैसे पता चलेगा? वो तो आज इधर है और अगले ही पल कहीं और। तो मानसिक जप पे अपना फोकस, अपनी कंसिस्टेंसी पाने का एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करना, इससे ज्यादा शॉर्टकट तरीका और कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट शॉर्टकट तरीका है ही नहीं। आपका गोल ना चाहे कुछ भी है, क्या चाहिए आपको बताओ? आपका गोल कुछ भी हो, आपको कुछ भी चाहिए हो ना लाइफ में, तो आप एक बार नाम जप करके देखो, बस एक बार नाम जप करके देखो, और लिटरली हो ही नहीं सकता कि वो ना मिले। मतलब आप बस शुरू तो करो, और आपने जो शुरू कर दिया ना, तो बस आप बस वेट करो, आपको मिल ही जाएगा जो आपको चाहिए। आप जिस भी इच्छा से नाम जप कर रहे हो ना, वो इच्छा पूरी होने ही वाली है, बस हो ही जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है यार। और अगर आपका लक्ष्य ये है ना कि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, आपको भगवान को पाना है, तो इससे ज़्यादा इजी और शॉर्टकट तरीका कोई और नहीं हो सकता। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीक्रेट बता रही हूँ मैं आपको। भगवान को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आराम से बैठना है अपने कंफर्ट जोन में और आपको नाम जप करना है, बस हो गया काम। अगर आप बिगनर हो और मेरी वीडियो पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप ऑलरेडी नाम जप कर रहे हो तो जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। आई एम हेयर टू लिसन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।